अल्लाहुम्मा मा अज़हर बिना मिन निअमतिन औ बिअहदिन मिन खल्क़िका फ़मिनका वहदका ला शरीका लक फ़लकल हम्दु व लकश शुक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक। मद्दाह रसूल सनाख़ान रसूल सय्यिदुश शुअराइल मुअमिनीन सय्यदुना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नातिया कलाम की रोशनी में शान मुस्तफ़ा और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर बयान करूँगा। कुछ एज़ाज़ात और तकरीमात अल्लाह ताला ने सय्यदुना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता की हैं जो इस उम्मत में से किसी को नहीं मिली। ज़रा तसव्वुर करें कि मस्जिद नबवी में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ फरमा होते थे। अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी और सहाबा किराम भी, और सय्यदुना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पे खड़े होकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहा करते थे। और अल्लाह के नबी कहते थे कि ए हसन, तू उनकी जो हुजो है ना कुफारे मक्का की, उसका जवाब दे। जिब्रील तेरी तईद में तेरे साथ है। और ये वो शायर रसूल हैं जिनके अलकाबात में ये लक़ब है अल मुअय्यद बिरूहिल कुदस, के जिब्रील के साथ जिस शायर रसूल और मद्दाह रसूल की ताईद की गई वो हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सय्यिदु शुअराइल मुअमिनीन ये लक़ब मिला है। ईमानदार शुआरा नातखा जितने भी हैं क़यामत तलक आएंगे, उन सब के सरदार सय्यदुना इमाम सय्यदुना हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा कलाम है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत में। इनके ऊपर अलग किताब अरबी में भी हैं, दीवान हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसका उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है, दीवान हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उसमें से एक छोटा सा किताबचा कि इनके जो नातिया कलाम में नुकूश सीरत हैं, वो मेरा किताबचा ये हार्ड कापी में भी मौजूद है और सॉफ्ट कापी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन वो भी मौजूद है। तो उसमें से चंद अशार नातिया अशार पेश करूँगा। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुहम्मदुन अगर्रु अलैहि लिन्नुबुव्वति ख़ातम मिनल्लाहि मशहूदुन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी इलस्मी इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु फ़िल ख़म्सी अशहदु व शक्कलहु मिन अस्मिही लियुजिल्ला फ़ज़ुल अर्शी महमूदु व हाज़ा मुहम्मदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुन अताना बाद यासीन व फ़तरा मिनर रुसुली वल औसानु फ़िल अर्ज़ि तुअबदु फ़म्सा सिराजम मुनीरम व हादिया यलूहु कमा लाह सक़ीलुल मुहन्नदु व अंज़रना नारम व बश्शरना जन्ना व अल्लमनल इस्लाम फ़ल्लाह नहमदु। मुहम्मदुन अगर्रु अलैहि लिन्नुबुव्वति ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबुव्वत चमक रही है और वो चमक कर गवाही दे रही है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है। मशहूर वाक़या सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जागीरदार के बेटे थे, इकलौते बेटे थे, ईरान के रहने वाले थे फ़ारिस के। इनका वालिद आग की पूजा करता था। इत्तिफाक से किसी एक ईसाइयों की इबादत गाह के पास से गुज़रे, उनकी इबादत का तरीक़ा देखा तो बड़े मुतासिर हुए। कहते हैं कि इनका जो इबादत का तरीक़ा है ना हमारे तरीक़े से बेहतर है। कुछ बच्चे होते हैं तख्लीकी ज़हन के, आम तौर पर हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती है, जो वालिदैन कर रहे हैं वही कर रहे हैं आगे। लेकिन बाप को भी पता था कि ये बच्चा, कहते हैं ना होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, कि पहले ही सलाहियतें नज़र आ रही होती हैं। अब घर आए, थोड़ी डिस्कशन की आपने जो मज़हब था उसके बारे में और ईसाईयत। ये वो दौर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उनके मबूस होने का इन्हें कोई पता नहीं। ज़ाहिर है क्रिश्चियनिटी ईसाईयत ही उस वक़्त जो है ना वो सही रास्ता था, उसमें भी सब नसारा नहीं, चंद लोग थे। चुनाचे इन्होंने उनके साथ कॉन्टेक्ट रखा, राब्ता रखा, अपने वालिद से सवाल करने लगे। वालिद को खदशा पैदा हो गया कि ये बच्चा मेरा कहीं घर ही ना छोड़ जाए, इतना ज़्यादा
उनका ये फ़ैन हो गया है। चुनाचे इनके ऊपर बैन लगा दिया अपने बेटे पर वालिद ने कि घर से बाहर ना निकले, उनको मिले ही ना। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उनसे रब्ता था, वो जो ईसाइयों की इबादत गाह थी, वहाँ के जो उलमा थे, और इन्होंने कहा कि जब आपका कोई काफ़िला आपके मरकज़ में जाने के लिए आएगा ना तो मुझको बताना, मैंने उनके साथ चले जाना है। चुनाचे ये छुप छुपा के निकल पड़े। देखें, अकेले ही बेटे थे जागीरदार के, बड़ी बड़ी दौलत थी, माल था, सब कुछ था, लेकिन दीन की मोहब्बत देखें। निकले, वहाँ पर गए। अब जाहिर है ईसाइयों में जो राहिब होते हैं ना, राहिब का मकसद ये है कि दुनिया का माल नहीं चाहिए, कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना है। लेकिन इन्होंने देखा कि उनमें बड़े राहिब ऐसे हैं जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है। ज़ाहिरन में वो सादा हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे दुनिया का माल इकट्ठा करते थे। कई राहिबों से इनका पाला पड़ा, बच्चे थे ना, अभी जवान होते गए। फिर एक वक्त आया कि एक गुमूदिया का एक पादरी था, उसने कहा कि देखो सलमान, वो दुरुस्त था, उसने सही रहनुमाई की कि आखिरी वक्त आ गया है, अब वो वक्त है कि आखिरी नबी आने वाला है, जाओ तलाश करो। 3 निशानियाँ हैं, वहाँ आएंगे जहाँ खजूरें होंगी, और दूसरी निशानी ये है कि वो सदका नहीं खाएंगे, तीसरी निशानी है वो तोहफ़ा खाएंगे, कबूल करेंगे, खाएंगी। ये 3 निशानियाँ, जाओ जिस इलाके में खजूरें चले जाओ तलाश करो। बाकी ईसाइयों में अब मुझे नहीं कोई दमखम नज़र आता, ये अपनी असलियत पे कायम नहीं है। चुनाचे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ माल भी था, निकले, रास्ते में किसी ने बेच दिया, ग़ुलाम बन के मदीना मुनव्वरा में बना के बेच दिया गया। ये वो दौर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना में तशरीफ़ ले आए, जिसकी तलाश के लिए इतना, देखे ना कितनी तगोदो है। हम तो सारा कुछ कुरान में मौजूद है, ध्यान से पढ़ते ही नहीं है। कुरान करीम जिंदगियां गुजर जाती हैं, अकीदा तो हमने कुरान करीम से लेना है ना, या सुन्नत रसूल करीम से, हम पढ़ते ही नहीं है। कुछ मौलवियों ने पाबंदियां लगा दी हुई, नहीं जी कुरान पढ़ के कहीं उमरान हो जाना। और भाई दुआ करो कि अल्लाह मुझे इसके ज़रिए हिदायत दे, फिर पढ़ो दुआ करते हुए। अगर कुरान से गुमराह हो सकता है तो दूसरों से तो बिलौला गुमराह होगा। बाकियों के बारे में गारंटी तो नहीं है कि उनसे गुमराही नहीं आएगी। तो कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ने से अकीदा इंसान बनाए तो बड़ी बेहतरी आती है। चुनाचे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तसर ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खजूरें दी, ये सदका की हैं, आपने सहाबा को खिला दी, खुद ना खाई। फिर तोहफ़ा दिया कि ये खजूरें हैं, तोहफ़ा तन है, मुझे पता है कि आप सदका नहीं खाते, वो आपने खा ली। फिर ख़त्म नबुव्वत की वो जो मोहर थी, एक इज्तिमा में थे, एड़ियाँ उठा उठा के देख रहे थे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा साइड पे कर दिया, तो सलमान फ़ारसी ने उस मोहर नबुव्वत को देखा, जिसका हज़रत हसन जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी के कंधों के दरमियान मोहर है जो चमकती है, जो गवाह है कि मोहम्मद करीम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन है। उसका बोसा लिया, आंखों से आंसू जारी हो गए सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। कितनी तगोदो की ये सलमान फ़ारसी, इसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा था कि या सलमान, अगर इस्लाम हक सुरैया की बुलंदियों पे भी होता तो तू वहाँ से भी तलाश करके इसको हासिल कर लेता। ये वो सहाबा किराम हैं। इसीलिए तो जैसे कारी साहब कह रहे थे कि ये अल्लाह के नबी के शागिर्द हैं, इन्होंने अपने इलाके छोड़ दिए, किसी ने पूरे ख़ानदान से टक्कर ले ली, सुहैब रूमी ने सारा माल निछावर कर दिया, ख़ानदानों से टक्करें ले ली, इसलिए कि ये दीन इस्लाम हक है, अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो जिन लोगों की इतनी कुर्बानियाँ हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने उनकी कदर ये बयान की कि अगर मैं और आप ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो 2.5 किलो खजूरें खर्च कर दें तो तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना उनके सवाब को नहीं पहुंच सकता। ये कदर है सहाबा किराम की, अजमत है। तो हज़रत हसन यही बयान करते हैं कि ये मोहरे नबुव्वत चमक चमक के गवाहियाँ दे रही है जो अल्लाह के नबी के कंधों के दरमियान है कि ये ताजदार ख़त्म नबुव्वत तशरीफ़ ले आए हैं। अगर तुम नजात चाहते हो, दोनों जहां की कामयाबी चाहते हो, तो फिर इनका कलिमा पढ़ के इनके उम्मती बन जाओ। फिर फरमाते हैं वज़म्मल इलाहु इस्मन नबी इलस्मी, अल्लाह ने अपने नबी का नाम अपने नाम के साथ मिला लिया है।
जहाँ मुअज्जिन इज़ा क़ालल मुअज्जिनु फ़िल ख़म्सी अशहदु, जब मुअज्जिन अज़ान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहेगा। अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी का नाम लगा दिया और वरफ़ाना लका ज़िक्रक, इसकी अमली शक्ल फराहम कर दी कि हमने या नबी आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़ात शान व रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे कि अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने नबी के नाम को मिला दिया, नमाज में भी मिला दिया, अज़ान में भी मिला दिया। जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होगा वहाँ प्यारे नबी का भी ज़िक्र होगा। नमाज हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह की पढ़ते हैं, तरीका किसका होता है? सुन्नत तो अल्लाह के नबी की है ना, सुन्नत अल्लाह के नबी की है, इबादत अल्लाह की है, तो ज़िक्र आ गया ना, सुन्नत के तरीके से आ गया। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, तरीका अल्लाह के नबी का है, फिर इबादत दुरुस्त है। फिर कहते हैं व शक्लहु मिन अस्मिही लियुजिल्ला फज़ुल अर्शि महमूदु व हाज़ा मुहम्मदु, अल्लाह ने अपने नबी का नाम अपने नाम से शक किया है। हमद से दोनों लफ्ज़ बने हैं ना, महमूद और मोहम्मद, ये अल्लाह के नबी की अज़मतें हैं कि देखे नाम को अज़मतें दे दी, बाकी अल्लाह की ज़ात तो समद ज़ात है ना, लम यलिद व लम यूलद, अल्लाह के नबी मखलूक हैं, अल्लाह ने आपको पैदा किया है। ये अल्लाह का अपने नबी पर फजल है कि अपने बाद सबसे ज़्यादा अज़मतें अपने नबी को अता कर दी हैं। सबसे आला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार है, सबसे अफजल मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। तो ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हसन कहते हैं कि अल्लाह ताला महमूद है और आप मोहम्मद हैं। फिर कहते हैं नबी हमारे पास आए, एक लंबा अरसा कोई नबी नहीं था, आप आए, आपने आके हमें हक़ का रास्ता बता दिया और जो है अल्लाह के नबी सिराज मुनीर बनकर आए। जहालत के अंधेरों को आपने ख़त्म कर दिया, जहालत के अंधेरे छट गए, गुमराही ख़त्म हो गई, तौहीद आ गई, शिर्क ख़त्म हो गया, तौहीद आ गई, जहालत ख़त्म हो गई, इल्म आ गया। इसी तरह इंसानियत जिसको जो गवार थे, रहन सहन का पता नहीं था, तहजीब और तमद्दुन, यही नहीं कि तहजीब और तमद्दुन आ गया, तहजीब और तमद्दुन के सिखाने वाले बन गए। तो ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बदौलत फिर आखिर में ये अल्लाह के नबी की नात बयान करते हुए क्या कहते हैं? फल्लाह नहमदू, ये अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, इसलिए हम अल्लाह की तारीफ़ें करते हैं, अल्लाह की हमद बयान करते हैं कि जिसने हमें नेमत हिदायत दी, जिसने ताजदार ख़त्म नबुव्वत आखिरी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नातिया कलाम बहुत ज़्यादा है, चूँकि वक़्त मुख्तसर है, अब मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपका आना और ये महफ़िल करना, ये शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से सबका कबूल फरमाए। जिन दोस्तों ने जिस लिहाज से भी ताउन किया है, अल्लाह ताला सब के ताउन को कबूल फरमाए और जानो माल कारोबार में बरकत नाज़िल फरमाए।